जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जब भी कभी भी शरीर के ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है तो शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे जल्दी प्रभावशाली होता है, किस हिस्से पर सबसे पहले तंत्र का प्रभाव उत्पन्न होता है, और हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे शरीर के इस हिस्से पर तंत्र प्रक्रिया हुई है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लाभकारी है आप सभी भक्तों के लिए, और अगर इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा अगर शरीर पर कोई तंत्र होता है तो शरीर के किस हिस्से पर सबसे जल्दी प्रभाव आता है। और ये चीज देखने के बाद आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि अगर हमारे ऊपर कोई तंत्र हुआ है या हमारे परिवार के ऊपर कोई तंत्र हुआ है तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। देखिए, तंत्र करने वाले व्यक्ति जब व्यक्ति कभी भी आपके ऊपर तंत्र करते हैं तो वो उन व्यक्तियों को इतना ज्ञान नहीं होता जो लोग तंत्र करते हैं, लेकिन जो जिन लोगों से करवा रहे हैं वो विधि विधान को जानते हैं। उन्हें पता है कि अगर आपको रोगग्रस्त करना है तो सबसे पहले क्या किया जाता है। सबसे पहले तंत्र करने वाला व्यक्ति अगर तंत्र क्रिया सक्रिय करेगा आपके शरीर पर तो पहले आपकी बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालेगा, क्योंकि बुद्धि जो है जब हमारी सोचती है, मान लीजिए हमारे पेट में पीड़ा है, हमारे पेट में पीड़ा है, दर्द है और दर्द हो रहा है तो हम अधिक से ज्यादा क्या करेंगे, डॉक्टर की तरफ सोचेंगे। और लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को जानता है, हमारी बुद्धि जो है इस चीज को सोचने पर मजबूर भी कर सकती है। अगर हमारे ऊपर तंत्र हैवी होगा तो हम डॉक्टरों की तरफ ही ज्यादा भागेंगे, तो डॉक्टर की तरफ हम भागेंगे, जिससे क्या होगा कि डॉक्टर की हम दवाई खाएंगे, लेकिन क्रिया हमारे ऊपर जो है शरीर पेट में दर्द किया, बुद्धि के ऊपर बंधन कर दिया। अब हमारी सोच जो है तंत्र पे नहीं जा रही है। तंत्र से हम सोच ही नहीं सकते कि हम मान ही नहीं सकते कि हमारे ऊपर कोई क्रिया भी बिठा सकता है। हमारा ध्यान क्या हो गया, डॉक्टर की तरफ चला गया। अब डॉक्टर की तरफ चला गया, देखिए शरीर में पहला रेफर डॉक्टर पे ही जाता है, क्योंकि डॉक्टर अगर शरीर में वाकई में शरीर है, कोई अंग डैमेज भी हो सकता है, लेकिन जब दवाई असर ना करे और रिपोर्ट में कुछ ना आए, जब दवाई असर ना करे और रिपोर्ट में कुछ ना आए और पीड़ा जाए ना, तब भी अगर आप दवाई खा रहे हो और खा रहे हो, दोबारा फिर खा रहे हो, और तो इसमें आपकी बुद्धि का हनन हो चुका है। आपकी बुद्धि जो है पकड़ी गई है, आपकी बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है, इसलिए आपकी बॉडी के ऊपर जो है प्रभाव आ रहा है, आपके मस्तिष्क पर आपकी बुद्धि का बंधन है। तभी तंत्र करने वाला व्यक्ति सबसे पहले यह क्रिया जो है आपकी बुद्धि पर करेगा। अब बुद्धि पे करने का एक बेनिफिट ये हो गया, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप दवाई खाते रहोगे, शरीर का कोई अंग जो है डैमेज होगा, दवाई में पैसा लगेगा। अगर कोई जमीन के विवाद के लिए ये कार्य किया था तो उस तरफ ध्यान ना जाके शारीरिक पीड़ा की तरफ ध्यान हो जाएगा। ऐसा ही आपकी संतान के साथ हो सकता है, ऐसा ही आपकी पत्नी के साथ हो सकता है, और ऐसा ही आपके घर के अंदर किसी भी सदस्य के साथ हो सकता है। अगर करने वाले व्यक्ति का तंत्र अधिक से ज्यादा ऐसे व्यक्ति को जल्दी घेरता है जो अंदरूनी रूप से कमजोर होता है, जैसे कोई मानसिक रूप से कमजोर होता है, जिसके अंदर जो है लड़ने की क्षमता कम होती है, ऐसा शरीर जो कच्चा कच्चा शरीर रहता है, जो अधिक से ज्यादा आलस रहता है, भगवान की पूजा याचना तपस्या जो है जिसके अंतर मतलब, हम बुरा भी नहीं बोल रहा लेकिन अच्छा भी नहीं है, हाँ कोई ये नहीं है कि कोई लगन नहीं है कि परमानेंटली मैंने देवता को जगाना है, कोई मैंने देवता को खुश करना है, ऐसी मन में कोई जो है अंदरूनी पावरफुल इच्छा नहीं है आपकी। आप हमेशा अपने आप को गिरा 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 ढीला ढीला सा महसूस करते हो। ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र जो है सक्रिय रहता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र जो है बहुत हैवी रहता है। तंत्र करने वाला व्यक्ति जब भी कभी तंत्र करेगा तो ये सबसे पहले बुद्धि का हनन करेगा, उसके बाद शारीरिक पीड़ा, मान लीजिए शरीर का कोई ऐसे मेजर अंग जिसमें तंत्र बिठाया जाएगा, जैसे कि आपके आधा लकवा मार देना। अगर आपसे तुरंत काम करना है कि भैया इस व्यक्ति का ये काम होना चाहिए, इस व्यक्ति ये उठना नहीं चाहिए, तो आधा हिस्सा आपका लकवे में मार जाएगा। आपको पता नहीं लगेगा कि आपके साथ जो है लकवा हुआ कैसे। आपसे जो बीमारी है हवा लग गई, इसको भी अगर देसी भाषा में कहा जाए ना, तो पुराने बुजुर्गों की भाषा में कहा जाए तो इस चीज को, लकवे को क्या बोलते हैं, हवा लगना। कोई ऐसी हवा लग गई है कि जिससे क्या है शरीर जो है आधा अंग काम नहीं कर रहा है, तो ये हवा ही लगती है, कुपित वायु ही लगती है, तभी जाकर शरीर का ये हिस्सा काम नहीं करता। और जब ये हिस्सा काम नहीं करता तो घर के लोग हाथ पैर फूल जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, डॉक्टरों को यहाँ जा वहां जा, ये कर वो कर, फिर उसमें क्या है, आपका कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, कुछ भी है या कुछ भी, और तंत्र करवाने वाला व्यक्ति खुश हो जाता है, उसका काम बन गया, उसका काम बन गया। फिर आपका शरीर का हिस्सा काम कर नहीं रहा है, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है क्षीण हो गई और बुद्धि उस पर काम करती नहीं है। वो तो क्या हो गया, अब घर के लोगों की बुद्धि का बंधन भी हो जाता है ऐसे।
तो घर के लोगों की बुद्धि का बंधन हो जाता है, तो बुद्धि उनकी सक्रिय नहीं होती, बुद्धि काम नहीं करती है। वो सोच नहीं सकते कि ये वाक्य में कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा भी कार्य कर सकता है, इससे गिरा हुआ कार्य भी कर सकता है कि मानो कोई लकवा कर दे, इतना जालिम भी हो सकता। लोग तो भैया बहुत जालिम है। अभी आपने स्टीम फाइल नहीं देखी कि बाहर के लोगों ने, आपने देखा नहीं किस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों के साथ हिंसक कार्य कर रहे हैं। तो लोग तो बहुत गिरे हुए होते हैं, बहुत जालिम प्रकार के लोग होते हैं ये। लेकिन जो व्यक्ति अपने घर में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, रामायण का पाठ, राम रक्षा स्तोत्रम, समझ गए, और हनुमान अष्टक, इनका पाठ जो व्यक्ति करता है अपने घर के अंदर, तो तंत्र सक्रिय नहीं होता है, फैलता नहीं है सकारात्मक रोग की तरह। उसको पता है वो घर में एक पॉजिटिव आदमी जरूर होता है, वो पॉजिटिव आदमी आपको इंडिकेटर देता है, भैया यार इसके ऊपर कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया। और जो आपके ऊपर जो मलिन प्रेत बिठाया होता है वो मानने को तैयार नहीं होता, कहता नहीं 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 नहीं, क्या यार किन चक्रों में पड़ रहे हो यार आज 21वीं सदी में वहां बैठे हो आप, ऐसा भी कुछ होता है क्या? भैया जिसके घर में सांप कूद जाए और सारी रात व्यक्ति सोया ना हो, असली दर्द जो है उसको पता होता है। अब वो व्यक्ति ऐसा आम आदमी, कोई बाहर का आदमी को कहोगे आप ये, और जिसके घर में दाने हैं भगवान ने अच्छे, उसके तो कमले भी सियाने हैं, उसके तो कमले भी सियाने हैं, वो व्यक्ति आपकी बातों को थोड़ा समझ पाएगा। उसको क्या पता कि क्या है क्या नहीं है, वो तो पता नहीं क्या बोल देगा, ये तो पागल हुए पड़े, तो ऐसे खेत है, भूत प्रेत है, ऐसे नहीं होते। देखो ये सब चीजें होती हैं, सब चीजें होती हैं, और इनका प्रभाव भी होता है, लोग क्रिया भी करते हैं। तंत्र के माध्यम से जो है आपकी बुद्धि का हनन किया जाता है, आपके शरीर के रोग पैदा किया जाता है, बुद्धि का बंधन किया जाता है ताकि आपकी बुद्धि काम न करे। अब बुद्धि का बंधन होगा तो आप अपने कुल देवी को भी याद नहीं करोगे, बुद्धि का बंधन होगा तो आपका क्या होगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपके पितरों को भी आप कुछ नहीं दे पाओगे। बुद्धि का बंधन होगा तो आप घर में पूजा भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली मार बुद्धि में होती है, बुद्धि जो है बंदे की भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है, साथ में घर वालों की भी बंदा भ्रष्ट कर देता है, और फिर उसके दौरान जो है लगातार धीरे धीरे फैल जाता है ऐसा चीजें। अब कई लोग इस वीडियो में मेरे से पूछेंगे कि गुरु जी आपने इसमें इलाज तो बताया नहीं। भैया इलाज के लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बहुत सारी बना रखी है, आप ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्या पता आप जैसा भाई भी अगर कोई तलाश में हो और ये वीडियो हाथ लग जाए तो उसके लिए सोने पे सुहागा नहीं होगा। तो अगर आप अपने तक रखोगे तो ये तो स्वार्थ है, तो इसलिए वीडियो को 10 लोगों तक शेयर कीजिए। तो इसलिए तभी आप बाबा के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या होता है, आप लोग स्टेटस भी लगा लीजिए, कई भाइयों के हाथ लग जाती है ना, तो वो व्यक्ति फिर समझ जाते हैं, बुद्धि कई बार काम करने लगती है कि हाँ भाई हाँ बात तो सही है, हमारे घर में ये हो सकता है। अगर तब भी आपको इलाज नहीं मिले तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हो। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता।